Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss reduction of nitroarenes in the presence of neutral and basic medium. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसको एसिडिक मीडियम में जो रिडक्शन हम करते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें नाइट्रोएरीन्स जो हमने लिए थे उसको देखिएगा जरा कि हम किस तरह के प्रोडक्ट उसमें बनाते थे। उसको मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि आप एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम में नाइट्रोएरीन्स का रिडक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। आपने नाइट्रोबेंजीन लिया था तो नाइट्रोबेंजीन में अगर आप अलग अलग कंडीशन पे रिडक्शन करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट आपके बनते थे वो पहले हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा बनता था, देखिए मैंने कहा कि ऑक्सीजन अगर आउट हो गया तो रिडक्शन है, तो एक ऑक्सीजन आउट करने के बाद एक प्रोडक्ट आपने बनाया था वो था हमारा नाइट्रोसोबेंजीन। ये प्रोडक्ट था NO, ओके, N डबल बॉन्ड O, इस तरह से आपने बनाया था। यहाँ पर एक लोन पेयर वगैरह इसके साथ में लगा होगा, ओके। तो इसी तरह से अगर इसको फर्दर आप रिडक्शन करते थे तो आपने क्या बनाया था, हाइड्रोक्सिल एमीन बनाया था। हाइड्रोक्सिल एमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये आपका आ गया NHOH होता है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन, बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन, ओके। देन अगर फर्दर आप रिडक्शन करते हैं तो आपने अल्टीमेटली इसको कहां पहुंचा दिया था, एनिलीन में आपने पहुंचाया था, ये था एनिलीन, ओके। इस तरह से एसिडिक मीडियम में जब आप रिडक्शन करते हैं तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका क्या बना था, एनिलीन बना था। नाउ अगर आप न्यूट्रल मीडियम में जाते हैं तो न्यूट्रल मीडियम में आपको किस तरह के रिएजेंट लेने होते हैं। देखिए मीडियम न्यूट्रल होगा तो जैसे जिंक है और उसके साथ में NH4Cl है, वो एक्वस मीडियम में रहेगा, ZnNH4Cl, ठीक है। उसी तरह से आप ले सकते हैं आयरन और स्टीम ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिडक्शन होगा वो एक न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन कहा जाएगा। और जो न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन होगा उसमें एसिडिक मीडियम से के कंपेयर में आपका जो है पहले ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एसिडिक मीडियम में तो आप नाइट्रोबेंजीन से कहाँ तक पहुंचे थे, एनिलीन में, लेकिन अगर आप न्यूट्रल मीडियम लेते हैं तो आप नाइट्रोसोबेंजीन या फिर आपके हाइड्रोक्सिल एमीन तक ही प्रोडक्ट बन पाएंगे। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज लेट अगर आप नाइट्रोबेंजीन में मिला देते हैं जिंक, NH4Cl, ओके, ये सब एक एक्वस मीडियम होगा, मीडियम एक ही रहेगा पूरा। अगर रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट आपका बनता है हाइड्रोक्सिल एमीन, बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन, ये वाला जो था आपका, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, ओके। ये हो गया आपका NHOH, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा NHOH, ओके। बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, ओके। या आप इसको पूरा में वैसे भी लिखें तो इसको भी ये भी बोलते, देखिए फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, फिनाइल ग्रुप कौन हुआ, C6H5 NHOH हो गया। देन लेट मैंने ये मीडियम दिया आपको जिंक और क्या दिया, NH4Cl दिया, एक्वस मीडियम में दिया, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अगर आप इससे भी माइल्ड लेते, देखो यहां से आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, लेकिन अगर आप इससे भी वीक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, जैसे आयरन और स्टीम ले लेते हैं, आयरन है और उसमें क्या करते हैं, स्टीम, भाप, उसको लेते हैं, तो प्रोडक्ट यहां तक ना पहुंच के यहीं पे रुक जाता है। तो एक मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखिए अगर आप न्यूट्रल मीडियम लेते हैं, आयरन आपने लिया और उसके साथ में स्टीम ले लेते हैं, मैं H2O लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए H2O, यानी कि ये हो गया आपका गैसेस स्टेट में स्टीम हो गया, ओके। तो ये FeH2O लेते हैं तो ये आपका नाइट्रोसोबेंजीन यहीं पर प्रोडक्ट बना देगा, इतना ही प्रोडक्ट बनाएगा, आगे को नहीं जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल मीडियम बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल मीडियम बनाते हैं, जैसे जिंक, NH4Cl, AQ, अगर इस तरह का लेते हैं तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन आपका बनता है।
और अगर आप माइल्ड न्यूट्रल मीडियम लेते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं न्यूट्रल कंडीशन पे, तो आप केवल फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाते हैं, नाइट्रोसोबेंजीन में ही रुक जाते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आपने पहले लिया था जब एसिडिक मीडियम में, आपने क्या लिया था, FeHCl भी लिया था, जैसे SN, Fe, फिर HCl। मीडियम अगर HCl था तो आप यहाँ पहुंच रहे थे। मीडियम का कितना इंपॉर्टेंस है देखिए, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि मीडियम से ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं, जिससे कि यानी रिडक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल मीडियम है तो इसको सफिशियंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसको अगर प्रोवाइड नहीं होते तो वो यहाँ तक ना पहुँच करके यहीं रुक जाता है, देखिए नाइट्रोसोबेंजीन में ही रुक जाएगा। ओके, तो न्यूट्रल मीडियम में आप देखिएगा कि वहाँ पर रिएजेंट क्या दिया है। अगर FeH2O यानी कि स्टीम दी हुई है तो आप नाइट्रोसोबेंजीन को फाइनल प्रोडक्ट करिएगा। और अगर आप नाइट्रोबेंजीन ले रहे हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग मीडियम भी दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दिया है न्यूट्रल मीडियम के लिए, ZnNH4Cl दिया हुआ है, तो आप फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन बनाएंगे। ओके, ये तो मैंने बताया आपको न्यूट्रल मीडियम में। ओके, हमने न्यूट्रल मीडियम को डिस्कस किया और एसिडिक मीडियम पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर सपोज लेट आपको दिए जाते हैं बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मीन्स क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम अगर आपको दिया जाता है तो मैं उसका बताता हूँ आपको। एल्कलाइन मीडियम के लिए ध्यान दीजिएगा क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो आपके डाइमर के फॉर्म में रहेंगे, डाइमर वाले प्रोडक्ट बनाते हैं। किस तरह से डाइमर वाले प्रोडक्ट की बात जो हम कर रहे हैं वो क्या है उसको भी देखिएगा। अगर आप नाइट्रोबेंजीन लेते हैं और इसका रिडक्शन करते हैं एल्कलाइन मीडियम में, तो एल्कलाइन मीडियम में अलग अलग बना देता हूँ। देखिए, एक अगर आप लेते हैं लेट CH3ONA, ये है आपका क्या, सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड किसकी तरह काम करता है, आपका एल्कली की तरह काम करता है, क्योंकि जब CH3ONA ब्रेक होता है तो आपका क्या बनेगा, CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनेगा। तो जो CH3O नेगेटिव है वो बहुत स्ट्रांगली क्या अपनी ओर इंटरेक्ट कर सकता है, H पॉजिटिव को अपनी ओर ले सकता है। तो इसका माने दूसरे का H पॉजिटिव को अपनी ओर लेगा तो किसकी तरह काम करेगा, एल्कली की तरह काम करेगा। ये कहने का भी यहाँ पर है। तो अब देखते हैं कि इसमें और क्या लिया जाता है। जैसे मैंने इसमें ले लिया मिथेनॉल, डाल दिया इसमें CH3OH, तो एक मीडियम ये है आपका। ओके, जब आप इस मीडियम का यूज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता, देखिए पहला तो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो नाइट्रोबेंजीन लिया जब आप एल्कलाइन मीडियम में, तो इसके 2 मोल लिए जाते हैं। इसके कितने मोल लिए जाते हैं, 2 मोल लिए जाते हैं। ओके, जब इसके 2 मोल लिए जाएंगे तो क्या होगा, अब मैं इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो देखिए इसी को आप क्या भी लिख सकते हैं, C6H5NO2, उससे आपको ज्यादा मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगी। C6H5NO2 मैंने कर दिया इसको। ओके, तो जब आप इसके 2 मोल लेते हैं और ये मीडियम अगर आपका है तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा C6H5N, ये N हो गया, C6H5N। ओके, फिर इसका दूसरा मोल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो N, और फिर हो गया आपका क्या, C6H5, और यहाँ पे जो है एक क्या भी लगेगा आपका, O भी लगेगा। ओके, O पे दे आपको क्या करना, देखिए अब मैं इस पर 4 GB लगा देता हूँ। 1 2 3 4, एक 5, एक 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9th है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आपका ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन भी अपने आप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अगर आप देखते तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और एक जो यहां से आया था वो ये हो गया आपका 7। तो ऑक्सीजन भी अपने आप में कंप्लीट है। नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट करता है कि उसने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इसको आप नाम देते हैं एजॉक्सी, इसका नाम है आपका एजॉक्सी बेंजीन इसको आप बोलते हैं। ओके, एजॉक्सी इसलिए बोला है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, एजॉक्सी इसलिए बोला। एज माने ये N डबल बॉन्ड N, और ऑक्सी क्यों लगा है, ये हो गया आपका। ठीक है ना।
अब नाउ इसी तरह से अगर आप मीडियम को बदलते हैं, अब हम मीडियम को अगर बदल लें तो एक मीडियम है लेट की SnCl2 और NaOH अगर आप ले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ प्रोडक्ट इसके बना देता हूँ इस साइड में। ओके, देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर आप पहले क्या लिया था हमने CH3ONA CH3OH, ये पूरा अल्कलाइन मीडियम है। अब हम ले लेते हैं SnCl2 और इसके साथ में आएगा आपका क्या, NaOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। ओके, तो इसमें कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे आपके, इसमें प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी देखिए, अगर ये लर्न हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी प्रोडक्ट भी बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, देखो SnCl2 और NaOH है तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला ऑक्सीजन जो था यहाँ पर ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको इतना ही मिलेगा यहाँ पर। अब ये जो है बचा हुआ, आप इसको देखेंगे तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा C6H5N, ओके, डबल बॉन्ड N, और फिर आ जाएगा आपका एक और क्या, C6H5। ओके, अगर इसके नाम की बात करें तो इसमें से क्या हट गया वो देखिए, यहां देखो ऑक्सीजन यहाँ पर से रिप्लेस हो गया, ऑक्सीजन चला गया यहाँ पर से। तो पहले हम इसको बोले थे एजॉक्सी बेंजीन, तो ये ऑक्सी चला गया तो एजोबेंजीन हो गया। ये क्या आ गया आपका, एजोबेंजीन। ओके, तो दो प्रोडक्ट हमने बता दिए आपको। एक हमने एल्कलाइन मीडियम लिया था, यानी कि बेसिक मीडियम लिया था CH3ONA और CH3OH के साथ में। तो अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो एजॉक्सी बेंजीन बनता है, और अगर आप SnCl2 और NaOH लेते हैं तो उसके साथ में आपका क्या बन जाता है, एजोबेंजीन बन जाता है। अब एक मीडियम है, जो दूसरा मीडियम आप लेंगे वो है हमारा, यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं, देखिए वो मीडियम है आपका जिंक और NaOH। अगर आप ले लेते हैं जिंक और NaOH, ओके, तो इसके लिए भी देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से सुनिए। अब पहले भी अभी मैंने न्यूट्रल मीडियम आपको बताया था, Zn और NH4Cl लिया था। तो Zn और NH4Cl लिया था तो आपका वहां पे न्यूट्रल मीडियम में आपका क्या बन गया था, NaOH बन गया था, ठीक है ना, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन बन गया था। यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे स्टेप वाइज हो रहा है, देखिए पहले ये बना फिर ये बना। अब अगर आप जिंक और NaOH लेते हैं तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम का रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पर N और N के बीच में, ये पाई बॉन्ड भी यहाँ से हटेगा और दोनों नाइट्रोजन के साथ में क्या लग जाएगा, एक एक H लग जाएगा। तो उस वो प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिख देते, देखिए C6H5NH ऐसे लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा NH और ये लग जाएगा आपका क्या, C6H5। तो अब इसका नाम बड़ा इजी है, आप यहां तक तो पहुंच गए थे, एजॉक्सी एजोबेंजीन, एजॉक्सीबेंजीन एजोबेंजीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रा लग गया, हाइड्रो एजोबेंजीन। यहां पर क्या लिख देंगे हम, हाइड्रा या हाइड्र एजोबेंजीन या एजाबेंजीन ऐसे लिख देते हैं, एजोबेंजीन कर देता हूं, हाइड्रो एजाबेंजीन, ये बन गया आपका, ठीक है ना। केवल डिफरेंस क्या रहा, एजो वाले में आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, तो हाइड्रो एजोबेंजीन हो गया, हाइड्रो एजोबेंजीन। ओके, हाइड्रेजोबेंजीन पूरा अगर बोलेंगे तो आप ये आ गया, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक तरीके से आप देखिएगा इसको। एक तो है हमारा पहला जो आप लेंगे, एक मीडियम है आपका एल्कलाइन मीडियम CH3ONA CH3OH, ये वीक है, ओके, मतलब एक तरह से माइल्ड कह देते हैं अगर मैं इसको वीक बोलूं और उसको स्ट्रांग बोलूं। अगर मैं एल्कलाइन मीडियम की बात कर रहा हूं, ये माइल्ड है तो ऐसा बनेगा, और थोड़ा उससे बेटर है, उससे स्ट्रांग है तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन भी यहां से हट जाएगा और ये बनेगा। और काफी स्ट्रांग अगर एल्कलाइन मीडियम है तो काफी स्ट्रांग एल्कलाइन मीडियम है तो ये है, देखिए काफी स्ट्रांग एल्कलाइन मीडियम है तो आपका हाइड्रो एजोबेंजीन बन जाएगा। तीनों को आपने देखना है वीक, अगर इसको मैं ऐसे बोल दूं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम एजॉक्सीबेंजीन,
एंड माइ उससे स्ट्रॉन्ग अगर है, उससे स्ट्रॉन्ग आपने ले लिया तो आपका क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन। वेरी स्ट्रॉन्ग अगर आपने ले लिया तो वेरी स्ट्रॉन्ग के लिए आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोएजोबेंजीन बन जाएगा। तो 3 तरह के प्रोडक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एजॉक्सीबेंजीन, क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे आपको प्रोडक्ट पूछे जाएंगे, कंपटीशन पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के कोर्स में अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिडक्शन विथ डिफरेंट मीडियम ऑफ एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। ओके, प्रोडक्ट आपको बनाने होंगे एजोबेंजीन एंड थर्ड वन इज हाइड्रोएजोबेंजीन। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। मैंने एसिडिक मीडियम में पूरा मैकेनिज्म आपको बताया था। मैकेनिज्म का पाथवे अगर आपको मैकेनिज्म इसमें बनानी है तो उसी तरह से होगा। और लेकिन प्रोडक्ट पे आपको स्पेशली ध्यान देना है इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं अलग अलग मीडियम को लेकर के, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के। इसीलिए किस रिएजेंट के साथ में कौन प्रोडक्ट बनता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू मैकेनिज्म। ओके, आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अब गलत नहीं करेंगे। और एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप उसको मुझसे पूछिए। आप मेरे यूट्यूब पर भी आप उस पर कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर ये अगर रिएजेंट है तो क्या होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स।